बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर ज़िंदगी हेवन एंड अर्थ व्लॉग की तरफ से आज एक और दुआ के साथ। जी हाँ, शदीद सर्दी के वक़्त की दुआ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मा अशद्द बर्द हाज़ल यौम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन ज़महरीर जहन्नम। जब मुझे इस दुआ का पता चला तो मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि मैं समझती थी कि सिर्फ़ अज़ाब का जो एक कॉन्सेप्ट है वो जहन्नुम में गर्मी का है, आग का है, गर्मी की शिद्दत का है, तपिश का है। तो अक्सर जब हमारे जो प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी कब्रों में राहतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हर हर जाने वाले की कब्र में उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे। तो जब मैं दुरूद फ़ातिहा वग़ैरह दिया करती थी अपनों को और दुआ भेजा करती थी, तो मेरे ज़हन में बस एक ही सवाब का कॉन्सेप्ट हुआ करता था दुआ का, कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को ठंडक अता फ़रमा। क्योंकि वो तपिश का एक ज़हन में था, उस आग का था, उस तो यही कहती थी अल्लाह ताला उनकी कब्रों को ठंडा बना और उनको आग से बचा, आग की तपिश से बचा। लेकिन जब ये शदीद सर्दी की दुआ का मुझे पता चला और जब अब हम सर्दी से गुज़र रहे हैं, तो फिर दुआ का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। अब जब मैं दुआ माँगती हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने देखने और सुनने वालों को भी ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि मेरे लिए भी ये सदक़े जारिया हो। अब जब मैं दुआ माँगती हूँ और जब मैं अपने प्यारों को देती हूँ दुआ दुरूद फ़ातिहा के साथ, तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी इस दुनिया से मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात चले गए हैं, तो उनको कब्रों में मौसम के मुताबिक राहत अता फ़रमा। तो यकीन करें मेरे दिल को बड़ी तस्कीन मिलती है। अल्लाह हम सब के प्यारों को करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्हें आला दर्जात अता फ़रमाए और हमें उनके लिए सदक़े जारिया बना दे। जी हाँ जनाब, ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी को अगर हम समझना चाहें तो बस इन गुलाब के फूलों की तरह है, खुश शक्ल, खुशबू, मगर इसकी मुद्दत बहुत कम है। आप देखें जैसे इसे हम शाख से तोड़ते हैं या फिर ये शाख पे रह भी जाएं, तो ये कितना अरसा खिले रह सकते हैं। बस ज़िंदगी की नोयत भी इतनी ही है। हम अल्लाह के एक हुक्म से आए हैं और फिर उसी के हुक्म से हमने पलट जाना है, और हर शख्स ने अपने अपने आमाल का बदला देना है। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि वो हमें बग़ैर हिसाब के बख्श दे, हमें उन 70,000 लोगों में शामिल फ़रमाए जिनसे अल्लाह ताला कोई हिसाब नहीं लेगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल फ़रमाए। जी, बच्चों के चेकअप के लिए मैं आई हुई हूँ इस वक्त हॉस्पिटल। तो मुझे याद आया, मुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा याद आया। यकीनन आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि एक बार हज़रत मूसा के दांत में तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला मैं क्या इस्तेमाल करूँ। तो अल्लाह ने एक जड़ी बूटी का नाम बताया कि आप वो जड़ी बूटी उखेड़ें और उसे अपने दांतों पर मलें तो आप ठीक हो जाएंगे। हज़रत मूसा ने इस तरह किया तो उनकी तकलीफ़ दूर हो गई। फिर कुछ अरसे बाद उन्हें दोबारा दांत में तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने जाके वो जड़ी बूटी उखेड़ी और उसे अपने दांतों पर मला, लेकिन तकलीफ़ बरकरार रही। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, हम कलाम हुए अल्लाह से कि अल्लाह ताला उस वक़्त तो मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे यही जड़ी बूटी बताई थी और इस्तेमाल से मुझे अफ़ाका हो गया था। चूँकि अब मुझे तकलीफ़ हुई, मैंने यही जड़ी बूटी उसी तरीके से इस्तेमाल की, लेकिन मुझे अफ़ाका नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर चीज़ की शिफ़ा जो है वो मेरे इज़्न से है। किसी चीज़ में कोई भी ताकत नहीं है बजाय इसके कि मैं उसके लिए हुक्म कर दूँ। तो हम जहाँ भी जाएँ, जहाँ भी दिखाएँ, हमारे अंदर ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म होगा तो हमें शिफ़ाए कामिला मिलेगी, वरना नहीं। चाहे वो जितना बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे वो जितने बड़े डॉक्टर हों। तो इसी विज़न के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नए विज़न के साथ हाज़िर होंगे। तब तक मुझे मेरे बच्चों को ख़ुसूसी दुआ में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो कल का व्लॉग है मैं उसमें आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताने वाली हूँ आने वाले माह के बारे में। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करें और हेवन एंड अर्थ व्लॉग को सब्सक्राइब करते चलें। अल्लाह आपका और हमारा निगहबान व मेहरबान।